कि राम जो है, राम ना अयोध्या में है, न छपरा में है और न अमेरिका में है। राम जो है हर इंसान में विराजमान है और एक इंसान को सम्मान करता है, वही राम है। मोदी जी से बहुत प्यार करते थे 14 में, जो धोखाबाजी किए, बेईमानी किए, झूठ बोले तो नफरत करना ही पड़ा। भारत माता का 3 कसाई, अटल, अडवाणी, मोदी भाई, ये तीनों भारत माता कसाई, जल जंगल जमीन रेल सेल भेल सब बेच दिया और सरकारी संस्था को गड्ढे में ले जाकर ढकेल दिया। बढ़ल बा महंगाई ये भैया, 150 रुपये करुआ तेल, 300 के मरचाई, 16 हो के चीनी, 40 रुपये चीनी मिलत बा, 40 के खटाई। गावेले राजेश्वर गीत, भाजपा के दिन नियर आइल, बढ़ल बा महंगाई ये भैया। 2014 में जो है उन्होंने आवाज दिए थे कि मेरे भाइयों और बहनों, अच्छे दिन आने वाला है, मैं आप वोट दीजिएगा तो मैं देश का चौकीदार बनूंगा, प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन दुख के साथ बोलना पड़ता है, कैसी चौकीदार हुए, पुलवामा में 42 जवान शहीद हो गए और मोदी जी ने पक्का धोखाबाजी की हम लोग के साथ। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक तो हम देखे में नहीं की। 22 जनवरी भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में रामलला की घर की वापसी हो रही है और पूरा भारतवर्ष इस समय राममय हो गया है। अभी हम लोग छपरा के रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने एक होटल में, एक चचा है और इनकी बातों से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं रुक नहीं सका और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ? राजेश्वर महतो, ग्राम उन्ना से मेरा मकान हुआ। चलिए चाचा, अभी 22 जनवरी को आपको मालूम होगा कि रामलला की घर की वापसी हो रही है। पूरा भारतवर्ष इस समय एक तरह से राममय हो गया है, और तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इस पर कहना ये चाहते हैं कि करोड़ों करोड़ रुपया जो रामलला के नाम पर जो आज खर्चा हो रहा है, देश की मेहनत कश मजदूर किसानों के साथ धोखाबाजी हो रहा है। मोदी जी इसके साथ किसान मजदूरों के साथ ये दगाबाजी कर रहे हैं। ऐसे मोदी जी दगाबाजी कर रहे हैं? जी, मोदी जी बिल्कुल दगाबाजी कर रहे हैं। आज देखा जाए तो देश आजाद होने की बाद 14 प्रधानमंत्री महोदय उपस्थित हुए हमारे प्रदेश के अंदर में। 15वां प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं आज के वर्तमान परिस्थिति में। ये इनके जो है सोच जो है, हमने जो देखे शुरू में, साउंड अने से थोड़ा पीछे हट के आपसे हम बात कर रहे हैं, इनको देखे भाजपा का जो रूपरेखा, जो दंगाबाद, फांसीवाद, ये जो इनकी विचार जो है, जिसको देखने को मिला, ठीक 1992 में रात 1:37 पर हमारे देश के अंदर में ऐसा नीति अपनाए कि किसी देश में भाई एक गणतंत्र देश है, सबको धर्म, सबको खान पान, सबको विचार, जो भारत को संविधान जो मान के चलते हैं वो भारतीय नागरिक कहलाते हैं। और रही बात अपना अपना धर्म, अपना अपना विचार, ये लोकतंत्र है। एक चीज, आप पूरा हिंदुस्तान खुश है कि राम मंदिर बन रहा है, आप मीन्स कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन, इतने दिनों की लड़ाई कम से कम हम लोग जीत चुके हैं और रामलला की घर की वापसी हो रही है, आप ऐसी बात बोल रहे हैं? मतलब इसलिए इस धरती पर नहीं, पूरे वर्ल्ड में 2 ताकत है। एक ताकत है जनवाद, दूसरी ताकत है पूंजीवाद। तो आप जो बोलते हैं पूरे देश खुशी में है, ये पूंजीवाद खुशी में है। जनवाद आज भी नाराज है और इसका पहले भी नाराज था। इसलिए जनवाद के संबंध में न आपका कोई कानून बना, न किसान का, न मजदूर का, और जो भी कानून बना था स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, वो भी कानून को लोग तोड़ मटोड़ के अडानी अंबानी के चरण में ले जाकर सौंप दिया। रेल सेल भेल, जड़ जंगल जमीन, ये सब बेच के हाबिस कर दिया, और जो बचा वो भी कर देगा रामलला के नाम पर। ये तो रामलला है। ये तो एक ऐतिहासिक दिन, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये चीज इंडिया के फेवर में आया और आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप खुश है कि नहीं? मतलब हम बिल्कुल इसका विरुद्ध हैं, इसलिए कि राम जो है, राम ना अयोध्या में है, न छपरा में है और न अमेरिका में है। राम जो है हर इंसान में विराजमान है और एक इंसान को सम्मान करता है, वही राम है। प्रधानमंत्री बन जाते हैं बार बार, इसलिए बन जाते हैं
कि देश जब ये जिस धरती पर हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं, ये धरती भारत का भूमि है। और ये भारत का भूमि जो है, देश 200 बरस कोड़ा के मार खाया था यही देश, और 200 बरस हमारे पूर्वजों ने गुलामी की रोटी खाया। तो वही जो गुलामी की रोटी जो खाने जो कोशिश करता है, वही आज खुश है, और जो मेहनत के मजदूर किसान है वो आज नाराज है और रहेगा। मतलब पूरे धर्म के, सभी धर्म के लोग उत्साहित हैं, और आप एक सनातनी, एक हिंदू होकर के आप ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदू के नाम पर दगाबाजी हो रहा है। किनके साथ? मोहरा बना हिंदू जो मजदूर किसान किस्म के लोग हैं, जो मेहनत, जो कुछ आयन कानून, देश के संविधान, अपने वोट का अधिकार, अपने जो है हम क्या हैं, हमारे देश में क्या होना चाहिए, हमारे सूझबूझ नहीं है, जो अंधकार में है वही लोग खुश हैं। जो जिनके पास सोच विचार है वो आदमी खुश नहीं है, चाहे पढ़े लिखे व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ गंवार हो, वो खुश नहीं है, जो हकीकत जो जानते हैं इस बात को। पैदल यात्रा कर रहे हैं लोग, राम मंदिर पैदल जा रहे हैं। देखिए, पहले जाना आना ऐसा तो वर्कशॉप जो है, सुबह 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 में मॉर्निंग शो में बहुत लोग घूमता है। भाई काहे घूमते हो भाई? अब तो हम बीमार हो जाएंगे नहीं घूमेंगे तो। बहुत लोग को बीमारी हो गया, जो पैदल जाते हैं बीमारी अपने ठीक करने के लिए। अच्छा, अरे वो उनके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है राम जी के लिए, तब जा रहे हैं इतना दूर पैदल। भक्ति नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी एक ही आवाज लगाता है। वो बोलते हैं मोदी जी के मैं भारत माता का पुत्र हूँ। वो भारत माता का जो है पुत्र नहीं है, भारत माता का कसाई है। उसको नाम रखे हम लोग भारत माता का 3 कसाई, अटल, अडवाणी, मोदी भाई। ये तीनों भारत माता कसाई, जल जंगल जमीन रेल सेल भेल सब बेच दिया और सरकारी संस्था को गड्ढे में ले जाकर ढकेल दिया। आज मजदूर किसान बीच चौराहे पर जाकर के तरस रहा है कि हम जाएं से किधर जाएं। अब बार बार मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं आप, क्या उनके काम से, उनकी योजनाओं से खुश नहीं है? मतलब आप इसलिए 2014 में जो है उन्होंने आवाज दिए थे कि मेरे भाइयों और बहनों अच्छे दिन आने वाला है, मैं हमें आप वोट दीजिएगा तो मैं देश का चौकीदार बनूंगा, प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन दुख के साथ बोलना पड़ता है, कैसी चौकीदार हुए। पुलवामा में 42 जवान शहीद हो गए और शहीदकारियों को अभी तक जेल नहीं हुआ, न जांच हुआ, और अच्छे अच्छे लोग को जाकर जेल में डाल देते हैं। अरे वो पाकिस्तान में घुस के वो किए हैं जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किए। नहीं नहीं, लोग को बेवकूफ बनाए हैं, बोले थे। देखिए, हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी है नहीं, लेकिन एक तरफ हिंदुस्तान के जनता को साथ धोखाबाजी का किए, बोले पाकिस्तान को घर में ढूक को मारेंगे। लेकिन पुलवामा जो घटना हुआ वो ढूक को क्या मारेंगे भाई? एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान महोदय पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलते हैं कि एक पाकिस्तानी पनाह आ गया तो इमरान खान बैठने वाला नहीं है। मोदी जी ने पक्का धोखाबाजी की हम लोग के साथ। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक तो हम देखे में नहीं की। आप अगर बोल रहे हैं मोदी के खिलाफ, हो सकता है कहीं ना कहीं आप पे केस हो जाए। जाएंगे जेल में, जाएंगे फांसी पर, क्या है इसमें? मरना तो है एक दिन। तो इसे मरना, यहाँ जो आया प्रधानमंत्री हमको जेल भेजेंगे ना, वो भी तक दिन मर जाएंगे। तो भाई अच्छा, नया कानून आया है, इसमें अगर कोई उसके खिलाफ बोलेगा ना तो हम लोग को भी आप अरेस्ट करवा दीजिएगा, मीडिया पे भी। चले ना भाई, दोनों आदमी मिलके जेल में रहेंगे, उसी में गाना गाएंगे, जमादार की जय जय बोलो, जेलर की परवस्ती, अब मोदी की जय जयकार करो, जेल में होगा परवस्ती, बोलो इनकिलाब, बोलो जिंदाबाद। अच्छा, ये भगत सिंह की स्लोगान है। हाँ। मोदी जी के कार्यकाल में वो एक गारंटी देते हैं कि कोई भी मेरे देश में भूखा नहीं रहेगा। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। हाँ, अब कितनी बड़ी चाहिए? हम सही बताते हैं, हम बता रहे हैं। इस पर हमको समय दीजिए तो 1-2 लाइन में गाना गा के बता देंगे। असली राम राज बा अब गे देखा आइल, बढ़ल बा महंगाई ये भैया, 150 रुपये करुआ तेल, 300 के मरचाई, 16 हो के चीनी, 40 रुपये चीनी मिलत बा, 40 के खटाई, गावेले राजेश्वर गीत, भाजपा के दिन निराइल, बढ़ल बा महंगाई ये भैया, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। आप बोल रहे हैं महंगाई, लेकिन जनता तो बोल रही है कि महंगाई है ये नहीं है। उसी जनता का टुकड़ा हम भी हैं।
जिनको जनता को नहीं समझ में आता है, जो बैसाखी पर चलते हैं, दूसरे के नेत्र से देखते हैं, वो तो कहेंगे अच्छा है। लेकिन 200 बरस जब देश गुलाम था तो कुछ मुट्ठी भर लोग जानते थे कि देश हक हमारा और हुक्म तुम्हारा, माने हक हमारा। एक सवाल रहेगा, बोलिया जाए। महंगाई की कहीं ना कहीं बात करते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अभी 5 राज्य में चुनाव हुआ, 3 राज्य में बीजेपी चुनाव जीत गई है। मोदी जी की नतीजे सुन। अच्छा, इस विषय पर आपको बता देते हैं हम। देखिए, नीचे स्तर से आइए। पंचायत स्तर में जो चुनाव होता है, मान लीजिए मुखिया का, तो चाहे जिस दल का हो, अगर मुखिया, सरपंच, बीडीसी, ये लोग जो पंचायत जीतते हैं तो व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति बन गया है, चाहे दल किसी को हो, उसको हम लोग वोट देते हैं। एक नंबर बात। और राज्य में जो आप बात की 3-5 की को राज्य में हो गए हैं, तो राजनेता पर भी डिपेंड करता है कि ना ये क्षेत्रीय दल है तो क्या है, ये ठीक है, इनको वोट दिया जाए। अच्छा, अब रही बात केंद्र का, जो 24 में होने वाला है, तो केंद्र का जो वोट है श्रीमान, ये देश को दिशा को ठीक करता है, देश को दिशा को ठीक करता है। इसलिए वोट दिया जाता है कि देश को सुरक्षित, देश को आईन श्रृंखला, देश को जो है संविधान, देश को जो है जनगण, देश को जो है किसान मजदूर को सुरक्षित कौन रखेगा, उनको वोट दिया जाए। तो हर वोट अलग अलग मायने रखते हैं। अच्छा, वो 5 राज्य जो जीते हैं, एक कोई विकल्प नहीं है। 24 में जीत कर दिखला दे तब ना। आज ट्रक वाले, आप सोचिए, मान लीजिए आप ट्रक वाले हैं, आज मीडिया का काम करते हैं, हो सकता है आपका बच्चा ड्राइविंग करेंगे, ट्रक चलाते हैं, इन्होंने काला कानून जो लाए, देखिए हम ट्रक वाले नहीं है। अरे वो वापस ले लिए कानून। अच्छा, उस समय आते हैं, हम काहे थूक फेंकेंगे भाई, फिर चटना पड़ेगा। आपस ले लिए, ठीक है, धन्यवाद है उनका, हमारे तो उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपस ले लिए कि भाई थूक क्या, थूक के चाट लिए तो अच्छा की बात है। हम वही कानून लगाएंगे जो सबको भलाई हो। आज ट्रक में मालिक 20 लाख 25 लाख लगा के ट्रक लगा दिए, एक ड्राइवर एक दिए, उसमें कानून लगाते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपको भागना नहीं है, अगर वो जान लेकर नहीं भागेगा तो वहां की जनता उसको मार के मुआ देगा। अच्छा, 20 साल जो है 10 साल जेल जाने की व्यवस्था किए। अच्छा, मान लीजिए कि ट्रक से एक्सीडेंट हुआ तो जेल जाना पड़ेगा, रेल से एक्सीडेंट हुआ तो भारत सरकार का तो रेल है, तो भारत सरकार भी जेल जाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये, कानून सबके लिए एक समान। जब ट्रक का मालिक जेल जा सकता है तो रेल का मालिक भारत सरकार को जेल में जाना चाहिए। तो आपने बचा लिया भाई, अपने तरफ नहीं दूसरे तरफ ढकेल दिया, कैसे होगा भाई? कानून सबके लिए एक समान है। जो पॉलिसी लाते हैं आम जनता के लिए लाते हैं, मीन है ना, यही कहना चाहते हैं। हाँ, बुड़बक जनता के लिए, माने कहा गया सब दोस्त नंदो घोष, माने जो कुछ नहीं जानता है, पूंजी का हमला।